नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एनालिटिक्स अनलॉक्ड विद अंकित सर। और हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी पहली टेक्नोलॉजी एसक्यूएल के साथ। एसक्यूएल का मतलब होता है, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज होती है जो इंटरेक्ट करती है रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एक्सेस और मैनिपुलेट करना। किसको? डेटा को। किस में से? डेटाबेस में से, रिलेशनल डेटाबेस में से। और रिलेशनल डेटाबेस की यदि हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है, रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है? तो रिलेशनल डेटाबेस होता है जहां पे डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है रोज और कॉलम्स में। हम इस टेक्नोलॉजी में अब पूरे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और यदि मैं टॉपिक्स के बारे में बताऊं आपको, तो जहां पे रहेगा आपके पास जॉइंस, स्टोर प्रोसीजर, विंडोज फंक्शन, सीटी, सब क्वेरी, डेटा मॉडलिंग, सब क्वेरी लैंग्वेजेस, क्रिएट, अलग अलग कमांड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। और ये सब वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना फॉर न्यू नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस। तो हम शुरुआत करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है जॉइंस। बट इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस के बारे में। और जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है MySQL। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, अभी जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि ये इंटरेक्ट करती है रिलेशनल डेटाबेस के साथ। और यदि हम MySQL की बात करते हैं तो MySQL होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब उस रिलेशनल डेटाबेस को जहां पे मेरा डेटा स्टोर है उसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं MySQL। तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, MySQL एक हमारा सॉफ्टवेयर है या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे अपने डिटेल्ड वीडियो में आगे। अब शुरुआत करते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जॉइंस के साथ। और जॉइंस में हम क्या क्या देखने वाले हैं आज? तो जॉइंस में सबसे पहले हम देखेंगे जॉइंस की डेफिनेशन, जॉइंस का सिंटेक्स क्या होता है, और साथ में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंस। यदि हम बात करते हैं जॉइंस के बारे में, तो जॉइन एक क्लॉज होता है जो कंबाइन करता है रिकॉर्ड्स को दो और दो से ज्यादा टेबल में जो स्टोर होते हैं। किसके बेसिस पे? एक कंडीशन के बेसिस पे, एक कॉमन कॉलम के बेसिस पे वो ज्वाइन करता है रिकॉर्ड्स को डिफरेंट टेबल के। तो उसको हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि जॉइन इज अ क्लॉज विच इज यूज्ड टू कंबाइन रिकॉर्ड्स ऑफ टू और मोर टेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। मैंने क्या बोला यहाँ पे? रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। कॉलम का नाम सेम होना जरूरी नहीं होता है, डेटा वैल्यू और उसके डेटा टाइप सेम होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे थे रिलेशनल डेटाबेस की, तो मैंने बोला था वहां पे यहाँ पे आते हैं आपकी कलेक्शन ऑफ टेबल्स या मल्टीपल टेबल्स आती हैं। डेटा जो होता है वो अलग अलग टेबल्स में स्टोर होता है। इंफॉर्मेशन टेबल फॉर्म में स्टोर जरूर होती है बट अलग अलग टेबल में स्टोर होती है, उसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। और यदि हम जॉइंस की बात करेंगे, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई यहाँ पर, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि जब भी हमें दो या दो से ज्यादा टेबल से डेटा को फैच करने की जरूरत होती है तो हम यूज करते हैं जॉइंस का। किसका यूज करते हैं हम यूज करते हैं जॉइंस का। और यदि हम बात करें यहाँ पर, अब जॉइंस की डेफिनेशन यदि आपको समझ में आई हो तो या तो मैं फिर से इस चीज को रिपीट करता हूं। जॉइन इज अ क्लॉज, ये एक क्लॉज होता है विच इज यूज्ड टू कंबाइन रिकॉर्ड्स ऑफ टू और मोर टेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। क्या बोला है मैंने? दो या दो से ज्यादा टेबल के रिकॉर्ड्स को कंबाइन करता है। और कंबाइन किस बेसिस पे कर रहा है? कॉमन कॉलम के बेसिस पे कर रहा है। और कॉमन कॉलम जो होता है दोनों टेबल या दो या दो से ज्यादा टेबल के बीच में, उनका नाम सेम होना जरूरी नहीं है, उनका डेटा वैल्यू और उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो नाम सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। ठीक है। अब यदि हम रियल टाइम सिनेरियो के साथ इस चीज को समझें तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा डेटा स्टोर कैसे होता है टेबल में, टेबुलर फॉर्म में। तो हम रियल टाइम की बात करेंगे तो आपके पास जैसे मिंत्रा हो गया, जैसे आपके पास रिलायंस डिजिटल हो गया, लोटस एक शोरूम होता है, क्रोमा शोरूम होता है, उसके एक डेटाबेसेस बनते हैं। तो डेटाबेस बनते हैं तो ये दो टेबल आपको हमेशा मिलेगी वहां पे। एक होती है कस्टमर टेबल, एक होती है ऑर्डर्स टेबल। कस्टमर टेबल की यदि हम बात करें तो कस्टमर टेबल में किसका डेटा रखा रहेगा? कस्टमर टेबल में रखा रहेगा
कस्टमर्स का डेटा। और ऑर्डर टेबल में क्या रहेगा, वो कस्टमर जो ऑर्डर प्लेस करते हैं उनकी डिटेल्स रखी रहती है। अब कस्टमर टेबल में कौन कौन से कॉलम हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। कॉलम और एट्रीब्यूट एक ही चीज होती है। कॉलम की जो नेम है वो है कस्टमर आईडी। तो कस्टमर की एक आईडी होती है। जब भी आप कोई मिंत्रा हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी ब्लिंकिट हो गया, XYZ, आपके जितने भी एप्लीकेशंस चल रही हैं उसमें जब भी आप लॉग इन करते हो या साइन अप करते हो, जब आप साइन अप करते हो, तो साइन अप जब आप करते हो तो सबसे पहले एक कस्टमर आईडी बनती है आपकी। तो यहाँ पे मिल रहा है हमको कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और एड्रेस। हर कस्टमर की आईडी यूनिक होती है, हर कस्टमर की आईडी यूनिक होती है। और बिना कस्टमर आईडी के आपका एप्लीकेशन में या आप एक कस्टमर की तरह एग्जिस्ट नहीं करते उनके डेटाबेस में। तो इसलिए जब हम बात करते हैं सीआईडी की, कस्टमर टेबल में हम कस्टमर आईडी की बात करते हैं, तो एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट की तरह या प्राइमरी की कंस्ट्रेंट की तरह ट्रीट होती है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। मतलब हर कस्टमर की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, आईडी होती है, और साथ में वो कभी भी नल नहीं हो सकती। ठीक है। अब दूसरी टेबल जो हमारी यहां पर है वो है ऑर्डर्स टेबल। वो कौन सी टेबल है हमारे पास है, ऑर्डर्स टेबल है। और ऑर्डर्स टेबल में किसकी डिटेल रखी रहेगी, वो कस्टमर जो ऑर्डर प्लेस करेंगे उसकी डिटेल यहां पे रहेगी। अब यहां पे आपको मिलेगा ऑर्डर आईडी, उसने कौन से प्रोडक्ट को प्लेस किया है उसकी आईडी, और साथ में किस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है, दैट इज सीआईडी। और आप अच्छे से देख सकते हो दोनों टेबल में एक कॉमन कॉलम आया है जिसको हम बोल रहे हैं सीआईडी, दैट इज कस्टमर आईडी। अब यदि हम बात करें यहां पर, अ सिंगल कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर। भाई आपने मिंत्रा में बनाई अपनी प्रोफाइल, ठीक है, और आप एक बार प्रोफाइल बनाओगे, जब आप एक बार साइन अप करोगे तो आपको एक आपकी यूजर आईडी मिल जाएगी, और उस यूजर आईडी के बेसिस पे आप मल्टीपल टाइम ऑर्डर कर सकते हो ना, हाँ या ना। ये हाँ या ना की आदत डल गई मेरे को ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से जब पढ़ाता था मैं, और इतनी ज्यादा बिगड़ गई आदत कि अभी कैमरे के सामने हाँ या ना बोलना पड़ रहा है मेरे को। तो यदि हम बात करें यहां पे, तो मैंने बोला कि सिंगल कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर्स। एक सिंगल जो कस्टमर है वो मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इसलिए कस्टमर टेबल में ये कस्टमर है पहला, जिसका नाम है सागर, जो कहां रहता है, भोपाल में रहता है। ये कस्टमर की डिटेल हुई, और उसने एक ऑर्डर प्लेस किया 101, और कौन सा प्रोडक्ट खरीदा उसने, 201 प्रोडक्ट खरीदा। अब उसका नाम नहीं पता है हमें, क्योंकि नाम तो कहां रहेगा भाई, प्रोडक्ट की डिटेल तो प्रोडक्ट टेबल में रहेगी ना, ऑर्डर टेबल में थोड़ा रहेगी। तो हम बोल रहे हैं कि 101 ऑर्डर प्लेस हुआ है, और ऑर्डर प्लेस हुआ है कौन सा, 201 प्रोडक्ट, और किसने लिया है, हमारे सागर भैया ने लिया है जो भोपाल में रहते हैं, हाँ या ना। ठीक है, चलो इसी प्रकार से हम यदि समझे, अब यहां पर जो सीआईडी प्राइमरी की कॉलम है, और जो ये सीआईडी यहां ऑर्डर्स टेबल में है, भाई पहले कौन आता है, कस्टमर आते हैं और फिर ऑर्डर प्लेस होते हैं। कभी ऐसा किया है क्या, कस्टमर आईडी बनी नहीं है और ऑर्डर प्लेस हो गया, या पेरेंट आए नहीं और चाइल्ड पहले आ गए। तो भाई इसलिए कस्टमर हो गए यहाँ पे पेरेंट, और जब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया तो जब यहाँ पे जो सीआईडी आया ये हमारी होगी चाइल्ड टेबल, क्योंकि आपका यहाँ पे सीआईडी कॉलम जो है वो फॉरेन की कॉलम है, और जब भी किसी टेबल में कोई फॉरेन की कॉलम बनता है तो वो बन जाती है उसकी चाइल्ड टेबल। वो ट्रीट कैसे होती है, वो चाइल्ड टेबल की तरह ट्रीट होती है। तो यहाँ मैं आपको एरो बना के दिखा दे रहा हूं कि ये यहाँ पर रिलेशनशिप स्टैब्लिश कैसे हुआ इन दो टेबल्स के बीच में, और इस कॉलम के साथ जो कि फॉरेन की कॉलम है। तो रिलेशनशिप कौन स्टैब्लिश करती है एसक्यूएल में, फॉरेन की एट्रीब्यूट या फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो होता है वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है। और वो बेस क्या होता है उसका, बेस होता है उसका पेरेंट टेबल की प्राइमरी की कॉलम, पेरेंट टेबल की प्राइमरी की एट्रीब्यूट जिसको हम बोलते हैं। तो ये मेरी फॉरेन की है और ये मेरी प्राइमरी की है, और यहां से रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ है, ये मैंने रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया इनके बीच में, हाँ है ना। तो अब क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे देख सकते हो कि भाई सागर ने सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, इसने 104 नाम का भी ऑर्डर प्लेस करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो में और अच्छे समझाऊंगा। ये वाला जो कंसेप्ट है हमारा प्राइमरी की फॉरेन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पस के लिए। जॉइंस तो है ही इंपॉर्टेंट, बट प्राइमरी की और फॉरेन की पूछा ही जाता है हर इंटरव्यू में। हर इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो हम शुरुआत करने वाले हैं जॉइंस की, बट मेरे को उसके पहले थोड़ा सा एक बेस रेडी करना था आप लोगों को कि भाई ये टेबल में जो डेटा रखा है वो रखा कैसे, हाँ है ना, कि भाई कस्टमर टेबल में कस्टमर की डिटेल आएगी
और ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर की डिटेल आएगी। तो ये समझना हमें बहुत जरूरी था। तो अब आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा ये चीज। बहुत इजी है, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत इत्मीनान से आराम से जॉइंस को समझेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इतना इजीली समझा दूंगा आप लोगों को कि टेंशन ही नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में पढ़ाने क्या वाला हूं आपको, जॉइंस की डेफिनेशन तो पढ़ ली हमने, साथ में हम टाइप्स ऑफ जॉइंस पढ़ेंगे और इंटरव्यू क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। और इंटरव्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा जो हर इंटरव्यू पूछा ही जाता है। यदि मानो 10 इंटरव्यू दिए आपने, चाहे वो डेटा साइंस के हो, चाहे डेटा एनालिटिक्स के हो, चाहे वो डेटा इंजीनियरिंग के हो, या पावर बीआई डेवलपर के हो, या एसक्यूएल डेवलपर के, भाई जॉइंस तो कॉमन क्वेश्चन है, जो कि पहला क्वेश्चन होता ही होता है। और पहला क्वेश्चन होता है और पहला क्वेश्चन ही सही दोगे जब तो आगे बढ़ पाओगे इंटरव्यू में। कि पहले ही गलत दे दिया फिर कैसे काम चलेगा? तो वो उसकी गारंटी मेरी है कि वो तो आप सही देने ही वाले हो आंसर। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अब जॉइंस के साथ। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये यदि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे कि कस्टमर टेबल के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूं कि राइट अ एसक्यूएल क्वेरी या ऐसे डेटा को फैच करो, ऐसे कस्टमर नेम को फैच करो जो कि भोपाल में रहते हैं। ठीक है, ऐसे कस्टमर्स को फैच करो जो कहां रहते हैं, जिनका एड्रेस क्या है, जिनका एड्रेस है भोपाल। हाँ है ना? तो फिर आप क्वेरी कैसे लिखते हो? आप वहां पे क्वेरी लिखते हो, आप सबसे पहले लिखते हो यहां पे आप सेलेक्ट। सबसे पहले कौन सी कमांड आती है आपकी, या कौन से कीवर्ड आता है आपका? यहाँ पे आता है सेलेक्ट, जिसको हम कमांड बोलते हैं। सेलेक्ट कमांड किस लिए यूज होती है? डेटा को फैच करने के लिए, फैचिंग ऑफ डेटा, रिट्रीवल ऑफ डेटा के लिए। तो हमने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद मुझे क्या फैच करना है? यहाँ से मुझे फैच करना है ऐसे कस्टमर के नेम। मैंने क्या बोला? ऐसे कस्टमर के नेम को फैच करो जो कहाँ रहते हैं, जो रहते हैं भोपाल में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद लिखूंगा सी नेम। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? सी नेम। सी नेम मतलब कस्टमर का नेम। कौन सी टेबल है? तो आप यहाँ पे आएगा आपका फ्रॉम। यहाँ पे क्या आएगा आपका? फ्रॉम। और फ्रॉम के बाद क्या आएगा? टेबल का नेम आता है, और टेबल का नेम क्या है मेरी? कस्टमर्स। टेबल का नेम क्या है? कस्टमर्स। अब यदि मैं लिखूंगा सेलेक्ट सी नेम फ्रॉम कस्टमर्स, और यहीं पे यदि एग्जीक्यूट कर देता हूं इसको, तो क्या होगा? पूरी के पूरे डेटा टेबल, कस्टमर टेबल का डेटा फैच होके आ जाएगा मेरे सामने। बट मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसे कस्टमर के नेम को फैच करना है जो कहां रहते हैं? भोपाल में रहते हैं। तो यहां पे लगेगी आपकी एक कंडीशन, और कंडीशन में डलेगा वेयर, और वेयर में डलेगा आपका एड्रेस। और एड्रेस क्या है? जिनका एड्रेस भोपाल है। क्या बोला मैंने? जिनका एड्रेस भोपाल है। हाँ है ना? तो आप क्या लिखोगे? सेलेक्ट सी नेम दैट इज कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स टेबल वेयर एड्रेस इक्वल्स टू क्या? भोपाल। और क्या लगाया हमने यहाँ पे? डेलिमिटर लगाया। और इस क्वेरी को जैसे एग्जीक्यूट करूंगा तो कौन कौन से आपके यहाँ पे कस्टमर है जो भोपाल में रहते हैं, जिनका एड्रेस भोपाल है? तो सागर और कनिष्क। सागर और कनिष्क यहाँ पे हमारे आउटपुट आने वाला है, डेटा फैच होने वाला है कि सागर और कनिष्क ऐसे हैं जो कहाँ रहते हैं? जो भोपाल में रहते हैं। अब यहाँ पे क्या दूसरे टेबल की जरूरत पड़ी? बातों को समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे? मैं समझाना चाह रहा हूं कि भाई जॉइंस रियल वर्ल्ड में या कोई बिजनेस क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कहां पे जॉइन लगता है, किस कंडीशन में जॉइन लगता है। क्योंकि जब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाई तो वहां पे मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि एक क्लॉज होता है जॉइन, जो क्या करता है? टेबल्स को क्या करता है? टेबल्स के रिकॉर्ड्स को कंबाइन करता है। किसके बेसिस पे? कॉमन कॉलम के बेसिस पे। बट यहां तो जरूरत ही नहीं पड़ रही दूसरे टेबल की। यहाँ तो कस्टमर, ऐसे कस्टमर की डिटेल चाहिए थी, मुझे नाम चाहिए था जो वो कहां रहते हैं? जो भोपाल में रहते हैं। जो भोपाल में रहते हैं उनकी कस्टमर की मेरे को क्या चाहिए था? डिटेल चाहिए थी। तो मैंने एक क्वेरी लिख दी, आउटपुट मेरे पास आ गया। यदि मैं आपसे दूसरे क्वेश्चन की बात करूं और मैं आपसे यहाँ पे क्लियरली डेटा फैच करने की बात कर रहा हूं, किस क्वेश्चन पे क्या है क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है मेरा कि मेरे को ऐसी कस्टमर आईडी चाहिए जिनने 201 ऑर्डर प्लेस्ड किया है। कौन सा ऑर्डर प्लेस किया है? 201 प्रोडक्ट जिनने प्लेस किया है, वो वाली मेरे को क्या चाहिए? कस्टमर आईडी चाहिए। वो क्या चाहिए मुझे? वहां पे सीआईडी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? तो इसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा सेलेक्ट सीआईडी। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? सेलेक्ट सीआईडी फ्रॉम कौन सी टेबल? तो फ्रॉम आएगा यहां पे ऑर्डर्स टेबल, और वेयर, वेयर कौन सी? जिनने ऑर्डर प्लेस किया है
ऑर्डर प्लेस किया है, तो कौन सा ऑर्डर में कौन सा प्रोडक्ट प्लेस किया है? जिनने प्रोडक्ट प्लेस किया है 201, तो यहाँ पे क्या आएगा 201, क्या आने वाला है यहाँ पे 201। और अच्छे से देखो 201 किसने ऑर्डर प्लेस किया है? एक 1 आईडी ने और कस्टमर आईडी 2 ने प्लेस किया है आपका, हाँ है ना? ठीक है। अब यदि हम बात करें तो अब यहाँ पे क्या कस्टमर टेबल की जरूरत पड़ी हमें? कस्टमर टेबल की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी हमें कस्टमर टेबल। तो अभी हम जो डेटा फैच कर रहे हैं, जो हमारा बिजनेस क्वेश्चन या कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे पास जिसमें हमको सिर्फ एक टेबल की रिक्वायरमेंट लग रही है, हमको दूसरे टेबल के रिकॉर्ड्स को कंबाइन नहीं करना पड़ रहा है। बट यदि मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि हमको ऐसे कस्टमर नेम फैच करने हैं जिनने 202 प्रोडक्ट प्लेस्ड किया है, जिनने क्या प्लेस्ड किया है? 202 प्रोडक्ट प्लेस किया है। अब यहां पे हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन है 202, हाँ है ना? मैंने कहा ऐसे कस्टमर नेम फैच करने हैं जिनने प्रोडक्ट प्लेस्ड किया है, कौन सा? 202 प्लेस्ड किया है। मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि मेरे को ऐसे कस्टमर के नेम चाहिए जिनने प्रोडक्ट आईडी या प्रोडक्ट प्लेस किया है 202। तो अब देखो यहाँ पे मेरे को फैच करना है नाम, बट कंडीशन किसके बेसिस पे? कंडीशन क्या है मेरे पास? कंडीशन है मेरे पास 202 ऑर्डर प्लेस, जिसने मतलब 202 प्रोडक्ट आईडी इसने प्रोडक्ट प्लेस किया है, उसकी प्रोडक्ट आईडी क्या है? 202 है। ऐसे ऑर्डर का मेरे को फैच करना है क्या? कस्टमर के नेम को। तो यहां वाली कंडीशन में आता है ज्वाइन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो फैचिंग हो रही है डेटा की, वो 2 डिफरेंट टेबल पे हो रही है। आप कॉलम फैच कर रहे हो वाली टेबल से सी नेम, बट कंडीशन कहां से आ रही है? दूसरी टेबल से आ रही है, क्योंकि आपको निकालना है यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? आपको निकालना है कस्टमर नेम, बट किसके बेसिस पे? प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे। तो अब मैं क्वेरी लिख रहा हूं जहां पे ज्वाइन परफॉर्म होने वाला है कि भाई ज्वाइन की क्वेरी लिखाती कैसे, हम ये देखने वाले हैं वहां पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं? हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेलेक्ट। और हमको फैच क्या करना है? हमको फैच करना है सी नेम को। हमको किसको फैच करना है? सी नेम को फैच करना है। और सी नेम और कौन सी टेबल से? फ्रॉम, हमारी टेबल आएगी यहाँ पे कस्टमर्स। कौन सी टेबल आएगी? कस्टमर्स टेबल आएगी, हाँ है ना? ठीक है, फिर इसके बाद आएगा आपका इनर ज्वाइन। फिर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन के बाद कौन सी टेबल ज्वाइन कर रहे हैं हम? कस्टमर को ज्वाइन कर रहे हैं किससे? ऑर्डर्स टेबल से। किससे कर रहे हैं हम? ऑर्डर्स टेबल से कर रहे हैं। और यहां पे इनर ज्वाइन में कंडीशन आएगी, कॉमन कॉलम की कंडीशन आती है। जब भी हम ज्वाइन की बात करते हैं तो ज्वाइन कैसे चलता है? क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन। और ये जो मैंने बोली है लाइन, ये मैं आपको आगे डिटेल में समझाने वाला हूं जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रॉस ज्वाइन, इनर ज्वाइन, टाइप्स ऑफ ज्वाइन जब पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको ये डिटेल में बताने वाला हूं जो मैंने अभी बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन। ठीक है, अब हमने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट सी नेम फ्रॉम कस्टमर्स इनर ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन। किसकी कंडीशन है यहाँ पे? ऑन की, कॉमन कॉलम कंडीशन। डेफिनेशन बताया था मैंने, इट इज अ क्लॉज विच इज यूज्ड टू कंबाइन 2 or more tables on the basis of related column between them। तो ये ऑन की कंडीशन आ रही है यहाँ पे कि ऑन, और यहाँ पे हमने लिखा ऑन, दोनों में कॉमन क्या है? कॉलम, कॉमन कॉलम कस्टमर्स डॉट, दोनों में कॉमन क्या है? कस्टमर आईडी। CID इक्वल्स टू ऑर्डर्स टेबल का कौन सा कॉलम? CID कॉलम या एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? हमारे रिकॉर्ड्स कंबाइन हो जाएंगे, बट हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था? क्योंकि अभी तो पूरे रिकॉर्ड कंबाइन हो जाएंगे। किसके बेसिस पे भाई? कॉमन कॉलम के बेसिस पे। और कौन सा ज्वाइन परफॉर्म होने वाला है? इनर ज्वाइन, हाँ या ना? ठीक, तो अब यहां पे हम लिखेंगे वेयर क्लॉज कि भाई वेयर वो वाले कस्टमर चाहिए हमें जिनने कौन सा प्रोडक्ट प्लेस किया है? 202। कौन सा प्रोडक्ट प्लेस किया है? तो वेयर PID इक्वल्स टू 202, हाँ है ना? ठीक, तो हमको ये समझना था, ये मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि ज्वाइन जो होती है क्वेरी ऐसे लिखाती है। ज्वाइन का रियल टाइम एग्जांपल ये होता है कि कहां पे जरूरत पड़ रही है हमें ज्वाइन की?
हमें ज्वाइन की जरूरत पड़ रही है जब भी हमको मल्टीपल टेबल से डेटा को फैच करना होता है। ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं? हम जो यूज करते हैं ज्वाइंस का, जहां पे हम रिकॉर्ड्स को क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके पास टाइप्स ऑफ ज्वाइन। और टाइप्स ऑफ ज्वाइन की बात करें तो कभी भी इंटरव्यू में, ड्यूरिंग इंटरव्यू, यदि आपसे कोई पूछता है टाइप्स ऑफ ज्वाइन, तो आप नंबर मत बताना। आप ऐसा मत बोलना कि 4 होते, 5 होते, 6 होते, 2 होते, 3 होते हैं। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज ज्वाइन, पहला क्वेश्चन, तो आप ज्वाइन की डेफिनेशन बताओगे, जो कि मैंने अभी पहले आपको बताई है इसी वीडियो में। और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप जब वो पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे टाइप्स ऑफ ज्वाइन, तो आप डायरेक्टली स्टार्ट करोगे क्रॉस ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, जिसमें मिलेगा आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, जिसको हम एक एक करके डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं, एकदम डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। और किस तरीके से हम इंटरव्यू क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्रॉस ज्वाइन का मतलब क्या होता है, इनर ज्वाइन का मतलब क्या होता है, ये आउटर क्या है, ये लेफ्ट राइट फुल क्या है, ये सेल्फ, ये क्या एक ज्वाइन है कि कंसेप्ट है, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने ये पूरा कंसेप्ट समझाया है आपको, क्योंकि ज्वाइन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्वाइन का कंसेप्ट समझना, और क्वेरी कैसे लिखी जाती है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ज्वाइन की। तो टाइप ऑफ ज्वाइन की, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि नंबर नहीं बताना है आपको डायरेक्टली नाम बताना है इंटरव्यू में। तो यदि पूछ रहे हैं आपसे क्रॉस ज्वाइन, सो व्हाट इज क्रॉस ज्वाइन? क्रॉस ज्वाइन की यदि हम बात करते हैं तो क्रॉस ज्वाइन होता है बेसिकली अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर टेबल। क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल 2। यदि मैं इन दो टेबल में ही यदि क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करता हूं, तो यहां पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने इस टेबल में और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहां पर कितने हैं, तो ये होता है आपका क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन को हम कार्टेशियन ज्वाइन भी बोलते हैं। क्रॉस ज्वाइन को हम क्या, कार्टेशियन ज्वाइन भी बोलते हैं। अब यदि मैं बात करूं यहां पे, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, क्रॉस ज्वाइन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन ज्वाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? कार्टेशियन ज्वाइन, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल 2। भाई कितने रिकॉर्ड है यहाँ पे? यहाँ पे हमारे 4 रिकॉर्ड है पहले टेबल में, दूसरे टेबल में कितने रिकॉर्ड है हमारे पास? 5 रिकॉर्ड है। तो 4 5 20। तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे? मतलब जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों टेबल को हम क्या करेंगे, ज्वाइन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। किसको? रिकॉर्ड्स को। किसके? टेबल्स के। तो जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में कितने रिकॉर्ड्स आने वाले हैं, वो होता है आपका यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन। तो कितने आने वाले हैं? 4 रिकॉर्ड। ये 5 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा आपको 20 रिकॉर्ड्स। जो नई टेबल कंबाइन होकर आने वाली है, जो आउटपुट आने वाला है आपके पास, वो क्या आने वाला है? 20 रिकॉर्ड्स आने वाले हैं। और किस तरीके से आएंगे? यदि हम बात करें तो ये जो पहला वाला रिकॉर्ड है हमारा सागर, जिसकी CID 1 है, कस्टमर ID सागर, उसका नाम है भोपाल, वो क्रॉस प्रोडक्ट करेगा हर एक वैल्यू के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट यही होता है, हाँ है ना? तो ये 1 5 रिकॉर्ड हो गए, और वैसे ही ये 5 और ये 5 ऐसे तरीके से कंबाइन करेगा। मतलब हर एक रिकॉर्ड कंबाइन करेगा दूसरे टेबल के हर एक रिकॉर्ड के साथ। तो 4 रिकॉर्ड्स यहां पर है, 5 रिकॉर्ड यहां पर है, तो आउटपुट जो आने वाला है वो आने वाला है 5 4 20 या 4 5 20। तो ये होता है आपका क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन की हम बात करें, जो मैंने आपको बोला क्रॉस प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन ज्वाइन भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जो कीवर्ड यूज होता है वो होता है क्रॉस, और यहाँ पे कोई कॉमन कॉलम की कंडीशन नहीं आती है। यदि हम इसकी क्वेरी लिखते हैं, यदि हम इसकी क्वेरी अभी यहाँ पे लिख के दिखाऊं मैं आपको इसी टेबल्स में,
तो हम यहां पे लिखेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट कर मैं यहां पे लगा दिया स्टार। स्टार का मतलब समझते हो? स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स। स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स फ्रॉम कौन सी टेबल? हम किस टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे? कस्टमर्स टेबल। और किसके साथ कर रहे हैं हम इसको? क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं। क्रॉस ज्वाइन एक सिंटेक्स है यहाँ पे, एक कीवर्ड है। क्रॉस ज्वाइन किसके साथ कर रहे हैं हम यहाँ पे? क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं हम किसके साथ? ऑर्डर्स के साथ। और यहाँ पे ऑन जो आपका कीवर्ड है वो यूज नहीं होता है। तो जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स करेंगे, हमारे कस्टमर टेबल के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं और उसके रिकॉर्ड्स जो हैं वो कंबाइन करेंगे किसके साथ? वो कंबाइन करेंगे हमारी दूसरी टेबल ऑर्डर्स के साथ। कितने के एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3। एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम कितने हैं? 1 2 3। और यहाँ पे कितने कॉलम है? 3 कॉलम। तो जो नया, जब इस दोनों टेबल को आप कंबाइन करोगे, 3 और 3 को कंबाइन करोगे, क्या मिलेगा आपको? 6 कॉलम की एक नई रिजल्ट मिलने वाला है। और रिजल्ट किस फॉर्म में मिलेगा? टेबलर फॉर्म में मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है? टेबलर फॉर्म में मिलता है। और रिकॉर्ड्स कितने कंबाइन होंगे उस पर्टिकुलर टेबल में? जो रिजल्ट सेट आया उसमें रिकॉर्ड्स कितने रहने वाले हैं? फिर से बता रहा हूं मैं यहाँ पे, 1 2 3 4 रिकॉर्ड है कस्टमर टेबल के, वो कंबाइन होंगे किसके साथ? इंडिविजुअल हर रिकॉर्ड के साथ। तो ये एक होगा 5 बार कंबाइन इसके साथ, ये भी होगा 5 बार, ये भी होगा 5 बार, ये भी 5 बार होगा। तो क्या होगा? 4 5 20, और जो आउटपुट आने वाला है वो 20 है। यदि हम ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करें, ये नई लाइन बोली है मैंने अभी, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। जब भी आप कोई क्वेरी लिखते हो अपने RDBMS में या MySQL में, हम इसमें करने वाले हैं ज्वाइंस, हम पढ़ने वाले हैं MySQL में। ठीक है, जो कि एक RDBMS है, मैंने पहले आपको बताया है। ठीक है, तो हमने क्या लिखे हैं यहाँ पे क्वेरी? हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर क्रॉस ज्वाइन ऑर्डर्स। क्या लिखा हमने यहाँ पे? क्रॉस ज्वाइन ऑर्डर्स। ठीक, तो जब भी मैं क्वेरी लिख रहा हूं तो एक क्वेरी कहां जाती है? क्वेरी जाती है डेटाबेस इंजन में। कहां पे जाती है? एक क्वेरी प्रोसेसर के थ्रू किसमें जाती है? डेटाबेस इंजन में। जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो जो डेटाबेस इंजन के अंदर जो ऑर्डर होता है ना, एक तरीका होता है किसका? एग्जीक्यूशन का, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन का। वो क्या होता है वो बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या चलता है? सबसे पहले चलता है आपका फ्रॉम। सबसे पहले क्या चलता है? आपका फ्रॉम चलता है। और फ्रॉम जब चलता है तो टेबल जो आपका इंजन है वो कहां जाता है? कस्टमर टेबल के साथ। और फिर क्या चलता है आपका? वो ज्वाइन करता है। वहां पे क्या परफॉर्म होता है? क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म होता है। वहां पे क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है आपके रिकॉर्ड्स का, फर्स्ट टेबल के रिकॉर्ड का दूसरी टेबल के साथ। हाँ है ना? ठीक। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका सेलेक्ट चलेगा। और सेलेक्ट में आपने यहाँ पे क्या लिख रखा है? स्टार। यहाँ पे आपने लिखा है स्टार मतलब ऑल कॉलम। तो आपका जो आउटपुट आने वाला है उसमें आपको ये पूरे तीनों 6 कॉलम मिलने वाले हैं। ये होता है आपका क्रॉस ज्वाइन, और ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। अभी और डिटेल में देखेंगे हम इसको, एक एक रिकॉर्ड्स को, एक एक हमारे ज्वाइंस को, टाइप्स ऑफ ज्वाइन जो मैंने बोला है, क्रॉस हो, इनर हो, आउटर हो, नेचुरल सेल्फ, इसको एक एक अपन डिटेल में देखने वाले हैं एक एक करके। तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन को और डिटेल में देखेंगे किस तरीके से क्रॉस ज्वाइन वर्क करता है। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूं अभी यहाँ पे आपको मैं। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इनर ज्वाइन क्या होता है। यदि हम इनर ज्वाइन की बात करें तो इनर ज्वाइन कैसे वर्क करता है? इनर ज्वाइन जो वर्क करता है वो रिटर्न करता है मैच्ड रिकॉर्ड को। किसको रिटर्न करता है? मैच्ड रिकॉर्ड को रिटर्न करता है। यदि मैं आपको वेन डायग्राम से समझाऊं इस चीज को, इनर ज्वाइन को वेन डायग्राम से यदि आपको समझाऊं तो शायद से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी ये चीज कि हम बात कर रहे हैं कॉमन रिकॉर्ड्स की। दोनों के बीच में कॉमन रिकॉर्ड्स कौन से हैं? ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक, ये मेरी कस्टमर टेबल हो गई, ये मेरी ऑर्डर टेबल हो गई। इसके बीच में हमने क्या किया? ये जो मैंने किया है इसको हम बोलते हैं ज्वाइन। ये हमने क्या किया? ज्वाइन परफॉर्म कर दिया इसके बीच में। ये वेन डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं आपको मैं। यहाँ पे ये जो मेरे मिल रहे हैं ये मेरे क्या है? मैच्ड रिकॉर्ड्स। तो क्या रिटर्न करता है? जब भी हम दो टेबल के बीच में ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, और कौन सा ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं? हम इनर ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें वो क्या रिटर्न करता है? वो रिटर्न करता है हमें मैच्ड रिकॉर्ड बिटवीन टू टेबल्स। क्या रिटर्न करता है? मैच रिकॉर्ड रिटर्न करता है बिटवीन टू टेबल्स। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आपको मिलता है लेफ्ट, राइट और फुल आउटर ज्वाइन।
क्या बोला मैंने यहाँ पे? लेफ्ट आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन। बट यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं होता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा था क्रॉस जॉइन मैंने लिखा था, तो क्रॉस जॉइन एक कीवर्ड है, इनर जॉइन एक कीवर्ड है, बट लेफ्ट आउटर जॉइन कोई कीवर्ड नहीं है, वो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन। अब यदि मैं दो टेबल है मेरे पास, एक है कस्टमर टेबल, एक है ऑर्डर टेबल। अब इसका मैं वेन डायग्राम फिर से बना के दिखा रहा हूं आपको। यदि मैं बोलता हूं कि कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल के बीच में मैं लेफ्ट जॉइन परफॉर्म कर रहा हूं, क्या परफॉर्म कर रहा हूं मैं? लेफ्ट जॉइन। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो डायग्राम के साथ आपको समझ में आएगी। यहाँ पे ये मैंने बनाई अपनी कस्टमर टेबल, हाँ है ना। ये मैंने बनाई अपनी कौन सी टेबल? ऑर्डर्स टेबल। और जो वेन डायग्राम बनाया मतलब मैंने बीच में क्या परफॉर्म कर दिया? इसके बीच में लगा दिया मैंने लेफ्ट जॉइन। यदि ये दो टेबल के रिकॉर्ड्स को मुझे कंबाइन करना है तो मैंने बीच में क्या परफॉर्म किया? यहाँ पे लेफ्ट जॉइन परफॉर्म किया। तो व्हाट इज लेफ्ट जॉइन? सो लेफ्ट जॉइन इज इनर रिकॉर्ड प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल। मतलब इनर जो कि मुझे मैच रिकॉर्ड रिटर्न करता है बिटवीन टू टेबल्स। और टेबल्स कौन सी हमारे पास? कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल है हमारे पास। सो कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल के बीच में जब हमने ज्वाइन परफॉर्म किया, कौन सा ज्वाइन परफॉर्म किया? यहाँ पे मैंने लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म किया, तो बनता है इनर मतलब जो मैच रिकॉर्ड रिटर्न होंगे प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल। और यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आता है आपके पास कि राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फैच। हमको ऐसी क्वेरी लिखना है जो फैच क्या करके देगी हमें? ऐसे कस्टमर्स जो दोनों टेबल में कॉमन है, हाँ या ना। मतलब ऐसे कस्टमर जिनने ऑर्डर प्लेस किया है और ऐसे वो वाले कस्टमर जिनने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। तो अच्छे से यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा कस्टमर 1 2 3 और 4 कस्टमर थे, हाँ या ना, जिनकी आईडी यहाँ पे गिवन है। और ऑर्डर प्लेस किस किसने किया है? 1 ने, 2 ने, 2 ने, 1 ने, 3 ने। मतलब ये 4 नंबर वाले जो अहमद जी हैं इनने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। तो यदि मैं लेफ्ट जॉइन लगाता हूं तो मेरे पास ये रिकॉर्ड्स तो आएंगे मैच रिकॉर्ड, हाँ या ना। मैंने बोला ना इनर प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल, मतलब ऐसे कस्टमर जिनने ऑर्डर प्लेस किया वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ में वो वाले रिकॉर्ड्स भी आएंगे जिनने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। तो ये होता है आपका कौन सा? लेफ्ट जॉइन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर जॉइन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद है आपका राइट जॉइन। राइट जॉइन की यदि हम बात करते हैं तो अगेन मैं वही आपको वेन डायग्राम के थ्रू बताने वाला हूं। राइट जॉइन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? इनर प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ राइट टेबल। इनर मतलब मैच रिकॉर्ड्स प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ राइट टेबल। तो ये मैंने बनाया अपनी कस्टमर टेबल का वेन डायग्राम और ये बनाया मैंने अपनी ऑर्डर्स टेबल का वेन डायग्राम। ठीक है, दोनों को कंबाइन किया है। ये मतलब आपने ज्वाइन परफॉर्म कर दिया है। यहाँ पे कौन सा किया है अभी तक पता नहीं, हमने बोला राइट ज्वाइन परफॉर्म किया। तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमको यहाँ पे मिलेगा इनर मतलब मैच रिकॉर्ड तो मिलेंगे साथ में मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगी मुझे वैल्यूज रिमेनिंग वैल्यू ऑफ राइट टेबल। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, इनर प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ राइट टेबल। तो जब इंटरव्यू में पूछा जाता है ना व्हाट इज लेफ्ट जॉइन, व्हाट इज राइट जॉइन, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हमको क्या बोलना है? इनर प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ राइट टेबल। ये क्या कहलाता है? राइट जॉइन कहलाता है। इनर प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल, ये क्या कहलाता है? लेफ्ट जॉइन कहलाता है। इनर का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इनर मतलब मैच रिकॉर्ड, हाँ या ना। ठीक है, अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट जॉइन पे जो कि है फुल जॉइन। और फुल जॉइन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट लगता है, बट उसके लिए मैं हूं यहाँ पे जो एकदम उसको इजी तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। बट इसके लिए आपको मेरे चैनल एनालिटिक्स अनलॉक विद अंकित सर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कमेंट भी कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, नहीं तो अंकित सर ने वीडियो कब डाल दिया आपको पता ही नहीं पड़ेगा, हाँ है ना। तो भाई कैसे पता लगेगा? बेल आइकन दबाओ जब तो पता लगेगा, नोटिफिकेशन आएगा आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे कि भाई नया वीडियो डाल दिया अंकित सर ने। अब पढ़ना है हमें, और पढ़ना कैसे? पढ़ना है आपको, एक एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकंड का वीडियो इंपॉर्टेंट है। स्किप करके पढ़ोगे तो नहीं समझ में आने वाला है, हाँ ठीक है। अब यदि हम बात करें फुल जॉइन की तो माई एसक्यूएल, क्योंकि हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, माई एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और यहाँ पे बहुत सारे रिलेशन बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। ऑरेकल है बहुत फेमस, सीक्वल सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का, माई एसक्यूएल है, डीबी मारिया है, पोस्टग्रेस है, ऐसे अलग अलग आरडीबीएमएस है।
तो हम बात कर रहे हैं MySQL में, तो MySQL में फुल ज्वाइन नाम का सिंटेक्स नहीं होता है। हम इसको अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनियन एंड यूनियन ऑल। ठीक, बट अब यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, डिटेल में तो हम बाद में समझेंगे। अभी हम यहाँ पे ओवरव्यू देख रहे हैं, उसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। तो व्हाट इज फुल ज्वाइन? तो यहाँ पे मैंने बनाई अपनी कस्टमर टेबल, फिर से ये बनाई मैंने अपनी कौन सी टेबल, ऑर्डर्स टेबल। इनके बीच में परफॉर्म किया मैंने क्या, फुल ज्वाइन। तो फुल ज्वाइन की डेफिनेशन क्या बोलेगी, जो आपको बोलना है इंटरव्यू में, क्या होगा ये, इनर हो गया, इनर प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल। इनर प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल क्या बनाता है, लेफ्ट ज्वाइन बनाता है। ठीक है, तो इनर प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ राइट टेबल, और यहां पे आपका अचीव होगा फुल ज्वाइन। ये आपको मिलेगा फुल ज्वाइन। फिर से रिपीट करता हूं, इनर प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल, और लेफ्ट टेबल कौन सी है हमारी, लेफ्ट टेबल है हमारी कस्टमर्स, और रिमेनिंग वैल्यू ऑफ राइट टेबल वो कौन सी है हमारी, ऑर्डर्स। तो जब इसको हम कंबाइन करेंगे फुल ज्वाइन में, तो क्या मिलने वाला है हमको, यहाँ पे कस्टमर और ऑर्डर्स टेबल के रिकॉर्ड्स कंबाइन होंगे, किसके बेसिस पे, फुल ज्वाइन के बेसिस पे। अब बचते हैं हमारे दो ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, नेचुरल और सेल्फ ज्वाइन समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब मैं बोल रहा था आपको लेफ्ट टेबल राइट टेबल, तो ये लेफ्ट टेबल राइट टेबल होती कौन सी है, क्योंकि जब आप क्वेरी लिखते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी लेफ्ट टेबल कौन सी है और राइट टेबल कौन सी है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स इनर ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर डॉट CID इक्वल्स टू ऑर्डर्स डॉट CID। तो यहाँ पे जो मैंने कस्टमर्स इनर ज्वाइन, तो ज्वाइन के जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है क्वेरी में वो लेफ्ट टेबल होती है, जो राइट हैंड साइड पे टेबल का नाम लिखा होता है वो राइट टेबल होती है। गॉट इट? मेरे को लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, आगे और देखेंगे, ऑल क्लियर होती जाएगी चीजें आपको जब डिटेल में और हम देखेंगे इस चीज को। अब आता है हमारे पास कंसेप्ट नेचुरल ज्वाइन का, मतलब टाइप ऑफ ज्वाइन की जब हम बात करें तो वहां पे आता है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन और इनर ज्वाइन कहीं हद तक सिमिलर मिलेंगे आपको, यहाँ पे क्या मिलेंगे, सिमिलर मिलेंगे। नेचुरल ज्वाइन वर्क्स ऑन कॉमन कॉलम नेम। जब मैं ज्वाइन की डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको, तो वहां पे बोला था मैं, इट इज अ क्लॉज विच इज यूज्ड टू कंबाइन रिकॉर्ड्स of two or more table on the basis of related column between them। क्या बोला मैंने यहाँ पे, ये क्लॉज होता है जो क्या करता है, रिकॉर्ड्स को कंबाइन करता है। रिकॉर्ड्स को कंबाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। तो कॉलम जो रिलेटेड है, जैसे कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी और ऑर्डर्स टेबल में CID जो है आपके पास कस्टमर आईडी, वो दोनों क्या है, कॉमन कॉलम है। ये कॉमन कॉलम नेम दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, जरूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था कॉमन कॉलम नेम होना जरूरी नहीं होता है ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए। क्या कॉमन होना चाहिए, डेटा वैल्यू कॉमन होना चाहिए दो टेबल्स में, किसी भी एक कॉलम में, और साथ में उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। बट जो नेचुरल ज्वाइन है वो कैसे बिहेव करता है, वो वर्क करता है किसके ऊपर, वो वर्क करता है कॉलम नेम के ऊपर। यदि कॉलम नेम आपको सेम मिलते हैं तो वो बिहेव करता है इनर ज्वाइन की तरह। जैसे कि यहाँ पे यदि मैं दोनों टेबल, कस्टमर टेबल और ऑर्डर्स टेबल के बीच में नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करता हूं, तो मुझे आउटपुट में जो आने वाला है वो कैसा आने वाला है, इनर ज्वाइन वाले तरीके से बिहेव करेगा। मेरा नेचुरल ज्वाइन कैसा बिहेव करेगा, इनर ज्वाइन की तरह बिहेव करने वाला है। ठीक है, क्योंकि कॉमन कॉलम नेम है। बट यदि मानो कस्टमर टेबल में ये CID होता और ये होता आपका कस्टमर आईडी पूरा लिखा होता है, यहाँ पे लिखा है CID और यहाँ पे आपके लिखा हुआ है कस्ट आईडी बोल देते हैं, चलो अपन इसको कस्ट आईडी। अब एक जो कॉमन कॉलम था दोनों टेबल के बीच में, कस्टमर और ऑर्डर टेबल के बीच में, वो क्या है हमारे पास, वो CID, और यहाँ पे क्या है, कस्ट आईडी है। यहाँ पे क्या है आपके, कस्ट आईडी है, CID और कस्ट आईडी। ठीक है, अब कॉलम नेम डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन कैसा बिहेव करेगा, यहाँ नेचुरल ज्वाइन बिहेव करेगा क्रॉस ज्वाइन की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, क्रॉस ज्वाइन की तरह बिहेव करेगा। समझ में आई ये चीज? अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन के बारे में। सेल्फ ज्वाइन, जैसे मैंने अभी आपको बोला, ये सब कीवर्ड्स होते हैं। आप दो टेबल को जब ज्वाइन परफॉर्म करते हो तो आप क्रॉस लिखोगे, क्रॉस चलने वाला है आपका।
जब आप इनर करोगे तो इनर वाला चलने वाला है आपका, लेफ्ट राइट फुल नेचुरल। बट जो सेल्फ की बात हम जब करते हैं, सेल्फ जॉइन एक कंसेप्ट होता है, ना कि एक सिंटेक्स होता है। सेल्फ जॉइन में क्या होता है, आपकी जो एक टेबल होती है, जब एक सिंगल टेबल खुद से ही ज्वाइन हो जाए, इट सेल्फ ज्वाइन कर ले, मतलब एक कस्टमर टेबल ही कस्टमर टेबल से क्या हो जाए, ज्वाइन हो जाए, ये स्पेशल केस होता है। जब कस्टमर टेबल खुद ही से ही ज्वाइन करेगी तो हम क्या उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, उस कंसेप्ट को बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। और इसके अंदर परफॉर्म यही होते हैं आपके इनर लेफ्ट और राइट ज्वाइन। समझ में आई ये चीज? सेल्फ ज्वाइन एक कंसेप्ट है, ना कि एक सिंटेक्स है। सेल्फ ज्वाइन का मतलब होता है जब एक टेबल, एक सिंगल टेबल खुद से ही क्या करे, ज्वाइन कर ले, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। और ये था हमारा आज का वीडियो, किस पर, जॉइंस पर, जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और इस पे हम डिटेल में अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने डिटेल में इन सब को, क्रॉस ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, नेचुरल सेल्फ ज्वाइन, सबको हम करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसको हम कैसे क्वेरीज लिखी जाती है, सिंटेक्स क्या होते हैं, आउटपुट क्या आने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे साथ में। और उसके बाद एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, सिंगल कॉलम टेबल और एक और सिंगल कॉलम टेबल और साथ में ज्वाइन परफॉर्म करेंगे तो कितने रिजल्ट आने वाले हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी आने वाली है, उस पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार। जाने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।